सत साहब भैया जयबंदी छोड़ के लौट को नहीं और कि भैया मैंने एक दिन सपने में देखा कि परमात्मा कहीं सात संगति में है, 2-3 भगत हैं और वहाँ पे बेड भी लगी है। तो परमात्मा जमीन में है, नीचे परमात्मा उनको कोई दूर से गोली जैसे लग रहा है, उनके लिए जैसे गोली कोई दूर से मार रहा है परमात्मा को, और परमात्मा तड़प रहे हैं। और परमात्मा के शरीर पे घाव बहुत सारे घाव है परमात्मा के शरीर पे। हर एक घाव में से चमक निकल रही है परमात्मा के, और परमात्मा तड़प रहे हैं भैया। तो जब मैं परमात्मा को तड़पते हुए देखी तब भैया मैं परमात्मा को ऊपर जैसे परमात्मा को बचाने के माध्यम से परमात्मा के पास चली गई। तो जब परमात्मा को और रोने लगी कि परमात्मा क्या हो गया, परमात्मा को क्या हो गया, परमात्मा को क्या हो गया, तब भैया जब नीचे सिर किया मैंने, ऊपर सिर उठाया तो वहाँ पे शिव और पार्वती थे। जब शिव और पार्वती को हम देखे भैया तो हम उनसे सत साहिब बोले। हम ना उनको प्रणाम किए, ना कुछ बोले कि ये भगवान है, कुछ ना हमारे अंदर भाव आया। बस हम उनको सत साहिब बोले। सत साहिब बोल के जिस बहन के घर सात संगति थी उस बहन के भगत जी बहुत सारे महात्मा संतों को लेके आ रहे हैं, पीले कपड़ा वाले पहने हुए आ रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं बहन जी ये क्या हो रहा है, आपके भगत जी तो बाहर से सारे संतों को लेके आ रहे हैं। और परमात्मा का ऐसा थोड़ी होता है कि कोई सात संगति करे तो संतों को भंडारा कराए, और वो बहन भंडारा बना रही है। हम बोले हम तो यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। आपके भगत जी तो बहुत सारे संतों को लेके आ रहे हैं, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, हम नहीं रुकेंगे भैया। फिर इसी समय हमारी आँख खुल गई, हमारी समझ में नहीं आया भैया कि ये हम क्या देखे हैं। जयबंदी छोड़ की लोड कोनी और की सत साहिब भैया जी। जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की। सत्साई बहन जी, देखो दास कोई सपने बताने का कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये तो देखो सौपन तो सबको आते हैं बहन जी। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है गुरु जी के प्रति वैसे उसको सौपन आ जाते हैं। बहुत सारी आत्माओं को परमात्मा सौपन के माध्यम से हिम्मत भी देता है, क्योंकि रात्रि में जब हमें सौपन आता है परमात्मा का और सुबह जब हमारी आंखें खुलती हैं तो एक असीम आनंद की अनुभूति होती है कि आज परमात्मा ने दर्शन दिए। फिर हम थोड़ा जोर लगाते हैं सोचने के लिए कि परमात्मा ने क्या क्या कहा होगा, क्या क्या कहा था। तो जितना हमें याद आता है उसके ऊपर हम 10-15 मिनट तक हम चिंतन करते हैं। आत्मा को एक शांति मिलती है, संतोष मिलता है। तो मालिक कहते हैं ना, सौपन में बैराई कहे जय कोई कहिए राम, उसके पक्की पावड़ी मेरे तन को चाम। तो सौपन में भी हमारी भक्ति बनती है, सौपन में भी भगवान ने दर्शन दिए हैं तो भी हमारे जो है पुण्य बनते हैं बहन जी। क्योंकि परमात्मा तो शब्द स्वरूप ही हैं, उनका आप और हमारे जैसा हड़मास का शरीर तो है नहीं। तो दास की तो जितनी बुद्धि काम करती है बहन जी, उस आधार से जैसे आपने बताया कि कि परमात्मा जो है सौपन में किसी सत्संगति में आए थे और आपने देखा कि वहाँ पर परमात्मा के शरीर पे गोलियां गोलियां लगी हुई हैं, उनमें से चमक निकल रही है। परमात्मा जो है नीचे लेटे हुए थे। देखो बहन क्या है कि हर चीज़ का एक संकेत होता है। परमात्मा संकेत के माध्यम से ही बताएगा, खुल के नहीं बता सकता। परमात्मा काल के साथ एग्रीमेंट है, और उन संकेतों को समझने के लिए परमात्मा ने तत्व ज्ञान दिया है, हमारे को मानव जन्म दिया है, अन्य जीवों से ज्यादा हमारे को ये बुद्धि दी है। तो उसका मतलब यही हो सकता है बहन जी कि हमने ये विचार करना चाहिए। आज 30 साल हो गई परमात्मा को ज्ञान देते हुए, थोड़ा समय नहीं होता है। हर प्रकार से उन्होंने हमें समझा दिया। देखो भगवान जेल में बैठे हुए हैं आज, और अब जेल में क्यों बैठे हैं गुरुजी? गुरुजी ने ना कोई मर्डर किया, ना कोई चोरी करी। वो तो भगवान है, परमात्मा है, वो तो लोगों को सुधारने आते हैं, खुद थोड़ी अमल किया ऐसे कोई गंदे काम करते हैं भगवान। परमात्मा आप और हमारे लिए बैठे, हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं। लोगों की गालियां खा रहे हैं, गुंडा कहलवा रहे, भूंडा कहलवा रहे। अब प्रशासन क्या क्या करता होगा, क्या क्या किया होगा, आप और हम सोच सकते हैं बहन जी। क्योंकि काल तो नफरत करेगा ना इस भगवान से, और दुनिया तो काल प्रेरित है। प्रशासन, राजा, जज, ये तो सब ये तो काल प्रेरित है। तो परमात्मा जो अकल्पनीय संघर्ष और यातनाएं, पीड़ाएं हमारे लिए सहन कर रहे हैं, परमात्मा दिखा रहे हैं कि भाई ये जो तुम्हारे ऊपर जो पीड़ा आती है ना, जो तुम्हारे ऊपर जो परेशानी आती हैं, ये परेशानियां परमात्मा अपने ऊपर लेता है बहन जी। नहीं तो हम इस काल के लोक में ये भक्ति नहीं कर सकते, हम ये मंत्र जाप कर ही नहीं सकते। एक मंत्र भी हमारे शब्द से निकल ही नहीं सकता। हम बैठ के सत्संग 5 मिनट भी नहीं सुन सकते, 5 मिनट भी। ये दुनिया देख लो बाकी,
भरी पड़ी है। अगर 2 मिनट भी कोई गुरुजी का अगर सत्संग अगर सुनता हो तो 1% को छोड़ के अगर 2 मिनट भी अगर कोई गुरुजी का नाम लेना भी अगर पसंद करता हो तो फिर सत्संग सुनना तो बहुत दूर की बात है, उनका भगत बनना तो बहुत दूर की बात है। भगत बन के मर्यादा निभाना, ये मंत्र जाप करना, ये बहुत दूर की बात है। ये मंत्र तो काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं जपने दिए, अंदर आके उनकी प्रेरणा कर दी कि ये झूठ बोलता है, तो उनको भक्ति से हटा दिया। फिर आप और हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे है कौन से खेत की मूली जो हम भक्ति कर लेंगे यहाँ, और वो भी इस काललोक में। ये तो स्वर्ग से भी गंदी जगह है। यहाँ तो वैसे दुख परेशानियां तकलीफ है, चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत कोई सुख शांति तो होगी, यहाँ तो वैसे ही हम लोग अपने कर्म का जो है वो दंड भोग रहे हैं। तो परमात्मा हमें ये दिखा रहे हैं कि बच्चों तुम ये कोई सामान्य घटनाएं ना समझो। अगर तुम्हें ये नाम लेने के बाद में थोड़े बहुत ये सुख वगैरह हो रहे हैं, फायदे हो रहे हैं, तो इन फायदों को सुखों को देख के भक्ति मत भूल जाना, भक्ति में गफलत करना शुरू मत कर देना, कहीं तुम काल के चक्कर में ना जाना। ये तुम्हारी तकलीफ परेशानियां मैं अपने सीने पे झेल रहा हूं, तुम लोगों से भक्ति करवाने के लिए तुम्हारे पाप कर्म मैंने अपने ऊपर ले रखे हैं। परमात्मा हमें ये दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं जेल में बैठ के कि तुम्हारे पाप कर्म भक्ति करवाने के लिए मैंने अपने ऊपर ले लिए, नहीं तो तुम भक्ति नहीं कर सकते यहाँ पे। अब तुमने इन बातों पे विचार करके अपना तन मन धन परमात्मा के चरणों में लगा देना है, समर्पित हो जाना मन कर्म वचन से। भक्ति में गफलत नहीं करनी है। सबसे पहला काम अपने गुरुजी की भक्ति को और सेवाओं को देना है। तो ये परमात्मा हमें दिखाते हैं बहन जी। मालिक पे कोई कर्म लागू नहीं है कि भगवान पे कोई वो कर्म लागू होता है और भगवान वो कर्म की जेल काट रहा है। नहीं, कर्म तो हम जीवों पे लागू होता है बहन जी, यहाँ तो जानवरों पे लागू नहीं है कर्म। देखो, आप किसी को अगर चक्कू से या गोली से मार दोगी तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपका रिमांड भी हो जाएगा। और कोई बैल अगर किसी आदमी को पीछे से अगर सींग उसके पेट में घुसा दे, उसकी पीठ में घुसा दे और वो आदमी मर जाए, तो बैल के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलता, कोई उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती, कोई उसको जो है कोर्ट में पेश नहीं करता, ना उसको जेल होती है, ना उसका रिमांड होता है। ठीक है, तो ये सारे कर्म बहन जी इंसानों पे लागू है। जब जानवर पे लागू नहीं है तो भगवान पे कहां से लागू हो जाएंगे। लेकिन भगवान फिर भी बहन जी एक आम व्यक्ति की भूमिका निभाकर काल की नजरों में, क्योंकि परमात्मा शो नहीं करता, और वरना गुरुजी कहते ना अगर उसको पता चल जाए कि ये भगवान है तो उसका भी कालजा फट जाए, कालजा। तो हमारे पाप कर्म, हमारे ऊपर आने वाली समस्याएं, दुख या तकलीफ, ये हमारे हिस्से की जेल थी बहन जी जो परमात्मा काट रहे हैं 10 साल से। ये आप और हमारे हिस्से की जेल थी। सोचो, अगर ये परमात्मा हमें ना मिलता तो उस समय हम क्या कुकर्म कर रहे थे, हम कितने घटिया कर्म कर रहे थे। और उन कुकर्मों के चलते कोई अपनी पत्नी को मार देता, कोई वैसे लड़ाई झगड़ा कर लेता, कोई चोरी जारी कर लेता, कोई रिश्वत के मुकदमे में कहीं होता, कोई शराब पी पी के जो है मतलब हॉस्पिटल में पड़ा होता, किसी का एक्सीडेंट हो गया होता, कोई एक हाथ कट गया होता, अपने घर पे पड़ा होता। तो ये हमारे वो कर्म हैं, उन कर्मों को परमात्मा ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे हिस्से की जेल परमात्मा काट रहे हैं हमसे भक्ति करवाने के लिए। और यदि हम वर्तमान में भक्ति नहीं करेंगे, मर्यादाओं में रह के अपने गुरुजी के प्रति समर्पित होके, तो परमात्मा इतना नाराज हो जाएगा, इतना नाराज हो जाएगा, असंख्य युग तक हम लोग मानव शरीर को तरस जाएंगे, मानव शरीर को 84 में पड़े रहेंगे, नरक में पड़े रहेंगे। गुरु मानुष कर जानते वो नरक ये अंध, ओमें दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंदे। तो पहला संकेत तो ज्ञान आधार से ये है कि हमने भक्ति को अब वर्तमान में कितना सीरियस लेना चाहिए। जरा सा भी माइनस पॉइंट अब हमने किसी भी बात को लेकर काल को नहीं देना चाहिए। दूसरा बहन जी, फिर आपको परमात्मा ने, जब आपने परमात्मा को देखा तो फिर परमात्मा ने शिव जी और पार्वती का रूप दिखा दिया। लेकिन आपने जैसे शिव जी और पार्वती के रूप में गुरु जी को देखा तो आपने ना उनके जो है मतलब उनको पार्वती या शिव जी समझ के ना उनके कोई पैर छुए, ना कुछ और किया, आपने केवल जो है कि सत्साई बोला। तो ये भी हमारी ये परीक्षा है, ये हमारी ये परीक्षा है कि हमने जिस रूप में अपने गुरुजी को देखा है, जिस रूप में हमने भगवान को देखा है अपनी आंखों से अपने सामने, तो कौन से रूप में देखा है? संत रामपाल जी के रूप में देखा है। तो हमने अंतिम श्वास तक संत रामपाल जी के रूप में ही परमात्मा को देखना है, वो चाहे धरती हो, चाहे त्रिकुटी हो, चाहे सतलोक हो। अगर इनके रूप में अगर कोई दूसरा आ जाए, या बार बार जैसे एक बार संत रामपाल जी बन जाए, दूसरी बार कोई दूसरा बन जाए, कोई देवता बन जाए या कोई भगत बन जाए, है ना, तो भी हमने
संत रामपाल जी तो भगवान है, परमात्मा है, तो लाखों लाखों करोड़ों रूप बना सकते हैं। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप भी बनाते हैं। सारे काम ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बना के सारे काम करते हैं। परमात्मा सबके काम सारते हैं। गोवर्धन पर्वत परमात्मा ने श्री कृष्ण का रूप बना के उठाया है। सुदामा के 3 मुट्ठी चावल परमात्मा ने श्री कृष्ण का रूप बना के खाया। रावण की नाभि में तीर परमात्मा ने राम रूप बना के किया। भागते हुए शंकर को भस्मासुर से बचाने के लिए परमात्मा ने पार्वती का रूप बनाया है। राजा बलि की 100वीं यज्ञ खंड करने के लिए भगवान ने विष्णु का रूप बनाया। ये क्या नहीं कर सकता परमात्मा? ये तो भगत का रूप बना ले, देवताओं का रूप बना ले, ये तो समर्थ है, सभी सिद्धियों का स्वामी है। लेकिन हमारे लिए क्या आदेश है परमात्मा का वर्तमान में, इस मानव जन्म में, इस धरती पर, इस भक्ति मार्ग में, कि हमने जिस रूप में अपने गुरु जी को देखा है, जिस रूप में हमने भगवान को देखा है, जिस रूप में हमने उनसे नाम दीक्षा ली है, हमने केवल गुरु जी के उसी रूप को अपना बाप मानना है, केवल उसी रूप में आस्था रखनी है। बाकी गुरु जी अगर आपका रूप बना ले, मेरा रूप बना ले, किसी तीसरे भगत का रूप बना ले और कहे कि बेटा मेरे चरणों में धोख लगा, मैं ही हूं तेरा गुरु जी, तो भी धोख नहीं लगानी हमने कि नहीं गुरु जी ये मेरी परीक्षा है, आप अपना विधान नहीं तोड़ सकते मालिक। मेरे पति, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी, मेरे भगवान आप हो। आप अपने वास्तविक रूप में आ जाओ परमात्मा। फिर आपके चरणों में तो क्या परमात्मा, मैं तो आपका खून, मैं तो मेरे खून का जो है वो टपका मैं आपके चरणों में चढ़ा दूंगी। तो ये हमारी परीक्षा है। परमात्मा किसी भी तरीके से परीक्षा लेगा बहन जी, क्योंकि काल हमें जिन जिन तौर तरीकों से हमारे को शरीर छोड़ने के बाद में ठगेगा, या यहाँ पर भी वो ठगेगा दूसरे भक्तों में प्रेरणा करके, हमने उस ठगी के तरीकों से सावधान होना है। अब भक्ति मार्ग में अपने गुरुदेव के अलावा हमने किसी में भी आस्था नहीं रखनी। चाहे कोई दाढ़ी मूछ वाला भगवान उतर के आ जाए, चाहे गुरुजी 50 रूप बना के खड़े हो जाएं कि ये सारे रूप मेरे ही हैं, तो भी नहीं। जब हम परमात्मा के पहले वाले रूप में कोई आस्था नहीं दिखा रहे वर्तमान में, ना 650 साल पहले वाली फोटो को हमने घर से निकाल दिया जिस रूप में भगवान आए थे, हमने गरीबदास जी के फोटो को अपने घर से निकाल दिया जिस रूप में परमात्मा 300 साल पहले आए थे, ना हम और किसी रूप में परमात्मा को हम देख रहे, तो ये गलती हम कैसे कर देंगे? तो परमात्मा हमारे को दृढ़ करते हैं, मालिक हमारी हल्की हल्की जो है वो परीक्षा लेते हैं कि मेरे बच्चे अभी, क्योंकि देखो बहन जी हम लोग क्या है ना, हम लोग स्थूल रूप में तो हम समझ गए, क्योंकि साथ संगति से हम जुड़ गए, हमें पता चल गया कि दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हमने नहीं पूजना, केवल अपने गुरुजी को ही पूजना है। तो इस शरीर में तो हमें काल मतलब ठग नहीं पाएगा। अब आन उपासना करवा के, किसी और में आस्था करवा के, अब उसने सौपन में भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सौपन का मतलब होता है, सौपन में हमारा स्थूल शरीर काम नहीं करता, स्थूल शरीर तो बेहोश होकर पड़ा रहता है। परमात्मा कहते हैं सौपन में आत्मा जो है मतलब कि ये अष्टकमल दल में चली जाती है, और वहां पे हमारा मतलब कि सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर की परीक्षा होती है सौपन में, कि हम त्रिकुटी पर हमारे सूक्ष्म शरीर की, जब हम त्रिकुटी पे जाएंगे तो हमारे सूक्ष्म शरीर की तो परीक्षा होगी। स्थूल शरीर को तो लोग यहाँ पे जला देंगे, तो सूक्ष्म शरीर में भी तो परमात्मा हमारे को तैयार करेंगे ना कि हमारी आस्था कहाँ है। तो सौपन के माध्यम से परमात्मा इस प्रकार से हमारी परीक्षा लेते हैं। तो आपके ऊपर दया परमात्मा की कि आपकी बिल्कुल भी आस्था नहीं बनी 1% भी, आपने खाली उनको सत्साई भी किया। तो सत्साई तो हम सबको कर सकते हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे कोई देव हो, चाहे महादेव हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, फिर आप जिस सात संगति में आप गई हुई थी, वहां पे आपने देखा कि जिनके यहाँ सात संगति थी उनके भगत जी और लोगों को बुला के ले आए जिनका सात संगति में कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि दास तो बार बार ये कहता है कि सात संगति में केवल अपने भगत भाई बहनों को इन्वाइट करो, जिन्होंने संकल्प ले रखा है, जिन्होंने नाम ले रखा है। वो अपने रिश्तेदारों को भी ना बुलाओ सात संगति में, क्योंकि रिश्तेदार समझ नहीं पाएंगे। सात संगति का तो इतनी ऊंची लेवल का ज्ञान है, जब हमारे खुद के भगत भाई बहन नहीं समझ पा रहे 90% जो मैनेजमेंट के पीछे हैं, तो जगत वाले बेचारे क्या समझेंगे सात संगति की बातों को? ये तो देव देवताओं की समझ में नहीं आ सकती ये बातें, जो परमात्मा ने आप और हम पे जो ये दया बख्शी है। अब उनके भगत जी साधु संतों को बुला के ले आए, औरों को बुला के ले आए, यानी सात संगतियों के विरुद्ध उन्होंने वहां पे वो काम किया। क्योंकि जब जगत वाला आके बैठ जाता है तो बहन जी हम फिर अपने मन की बात नहीं कर सकते, जो बातें हमने जो है वो करनी है। मालिक कहते ना, कबीर तहाँ जाइए रह संतन की प्रीत, मन मिले और इष्ट मिले, मिले सकल रस रीत। तो सात संगति में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो हमारे विचारों से अपरिचित है, उसकी मर्यादाएं हमारी मर्यादाओं के खिलाफ हैं, तो फिर हम भाई बहन खुल के बात नहीं कर पाते। तो ये सात संगतियों के नियमों के ये विरुद्ध है। वैसे कोई आ जाए तो बात अलग है, लेकिन हमने नहीं बुलाना। तो भगत ने बुलाया, साधु संतों को ले आया बुला के, तो आपने वहां भी आपने समझदारी दिखाई कि भैया आप ये क्या कर रहे हो,
हम यहाँ पे परमात्मा की महिमा करने आते हैं, परमात्मा की जो है हम लोग चर्चा करने के लिए आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भगवान कौन है, परमात्मा क्या है। अब ये जगत वाले जानेंगे नहीं, ये फालतू की बातें करेंगे, हम इनको समझाने का प्रयास करेंगे तो ये 4 सवाल करेंगे। तो हम यहाँ पे कोई सवाल जवाब करने थोड़ी आए, हम तो भगवान की महिमा के लिए आए हैं, अपनी आत्मा की जो है तृप्ति के लिए आए हैं। तो वहाँ भी आपने समझदारी दिखाई कि जरा सा भी साध संगतियों में अगर मर्यादा विरुद्ध काम दिखाई दे तो हमारी किसी भगत से कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई वो उस भगत के घर पे साध संगति है तो बस वो तो बिल्कुल हमने तो उसकी हर बात माननी है। नहीं, अगर वो 1% भी मर्यादा विरुद्ध काम करेगा उसी समय हाथ जोड़ लो कि भैया कोई रिश्तेदारी नहीं है। और भक्ति मार्ग में तो रिश्तेदार भी हो और रिश्तेदार भी अगर कोई उल्टा काम करेगा तो हमारा कुछ नहीं लगता भाई। तो ये भी आपने बहुत सावधानी दिखाई, क्योंकि बहन जी भक्ति मार्ग में यारी दोस्ती जोड़ना भी काल का बहुत बड़ा जाल है। क्योंकि एक बार हम किसी यारी दोस्ती रिश्तेदारी अगर जोड़ लेंगे तो फिर हम उसके दबाव में आना शुरू हो जाएंगे, हम उसकी हर बातों का समर्थन करना शुरू कर देंगे। और फिर काल क्या करेगा, परमात्मा ने क्या बताया कि तुम्हारे किसी मित्र के रूप में भी तुम्हारे को ठग लेगा काल, वहां पे तुम्हारे मित्र का रूप बना के। क्योंकि तुम्हारी आदत वही है कि वो जैसा कहेगा वैसा ही तुम करोगे, उसकी बात को तुम लोग मना नहीं कर सकते। तो फिर काल तो फिर वही चाल चलेगा ना। काल तो हमेशा जीव की कमजोर नस को पकड़ेगा, तो काल उस कमजोर नस को पकड़ लेगा और उस मित्र का या उस सहेली का रूप बना के और वो त्रिकुटी पे ठग लेगा। तो आपने बहुत अच्छी समझदारी दिखाई, परमात्मा की दया है, और अधिक बुद्धि मालिक दे हमें, इसके लिए हम गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते रहें। बहन जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।